आज हम एक मर्डर केस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई मर्डर होता है और उसमें जो वेपन्स का इस्तेमाल होता है, जैसे रिवॉल्वर हो या कितनी प्रकार की गोलियों में बताऊंगा, तो उस मर्डर केस को हम क्रिमिनल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। ताकि कोर्ट के अंदर हम उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे कि इसी आदमी ने मर्डर की है और इसी वेपन से मर्डर किया है। आज हम अभी मैं तुम लोगों को केवल बेसिक बता रहा हूँ, ये ध्यान रखो। लेकिन बेसिक में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मस्ट द माई मैसेज कन्वे टू यू। अगर बाद में कोई क्वेश्चन को हम रेज करेंगे, उसके बारे में जाएंगे, राइट। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, सबको क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला हूँ। दिस इज द मार्क्स विच आई गोइंग टू गिव द मार्क्स फॉर द ऑल द माई क्वेश्चन आंसर। तो बी रेडी फॉर दिस। और मार्क्स कितना आएगा उस पर डिपेंड मत करो, बिकॉज ये फॉरेंसिक साइंस जो बता रहा हूँ, ध्यान रखो, एलएलबी का पार्ट नहीं है और यूनिवर्सिटी ने बोला भी नहीं पढ़ाओ। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारी जरूरत की चीज़ है, बिकॉज यू आर गोइंग टू द फोर्थ कमिंग एडवोकेट्स और एक सक्सेसफुल एडवोकेट होना है। हमको कोर्ट के बाहर नहीं रहना है सर, आपको नोटरी कराना है क्या सर, आपका एफिडेविट बनाना है क्या सर, वो तुमको नहीं बनना है। यू हैव टू प्रूव यू समथिंग, यू हैव सम गट्स। So how it is when your knowledge is, you are equipped with the knowledge, that just I am infusing you with the knowledge. And you have to prove it that you know all the things. You know about the forensic science, you know the ballistic, you know the fingerprints. Mostly advocate does not know about this. So why I am here? Because I want to equip you with all the evidences कि how you can win the cases. There are higher chances, if you know all the things, then there are highest chances to present the case before the court. Whenever you present the case before the court, there is higher chances to win the case. Very much clear or not? Suppose अगर किसी ने कोई क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है सर हमने मर्डर किया ही नहीं है, अब पुलिस बोलती नहीं इसके पास वेपन्स मिला ही है, देन यू नो ना कि वेयर इज द फिंगरप्रिंट्स ऑफ माई क्लाइंट, वेयर इज द रेसिड्यू ऑफ द क्लाइंट्स। जो क्लाइंट है उसमें कपड़े पहने थे उसके ऊपर कोई भी रेसिड्यू नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट में कोई भी हमारे सामने चीज़ें नहीं है, ठीक है। हमारे कपड़ों के क्लाइंट की रेसिड्यू जांच कराई जाए। ये सवाल तुम कब पूछोगे? जब तुमको मालूम होगा तो पूछोगे ना। पुलिस ने कपड़े जब्त कर लिए, पता चला रिपोर्ट के अंदर उसके कपड़े पर आ रहा है नो रेसिड्यू इज फाउंड ऑन द क्लॉथ्स, तो हाउ यू कैन एस्टैब्लिश माई क्लाइंट की ही इज मर्डर? नॉट एट ऑल, बिकॉज इफ द मर्डर इज माई क्लाइंट commit the murder and he hit the gun, then residue must be on the hand of the clothes. So you cannot say that there is no residue on the clothes. If no residue is found on the client cloth, what means my client is not guilty. So how you can establish whenever you know all the forensic sciences? Yes or not? And this bullet, suppose केस आ गया, ये बुलेट इस गन से चली है और देयर इज नो रिपोर्ट ऑफ द फॉरेंसिक साइंस कि दिस बुलेट इज शॉट विद दिस पर्टिकुलर गन, द मे बी सम डिफरेंसेस इन द एविडेंसेस। हाउ टू एस्टैब्लिश दिस बुलेट इज फायर फ्रॉम द सेम गन? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चंस गो आउट दैट व्हेन द बुलेट इज फायर्ड, देन पिन विल हिट द बुलेट, देन देयर इज ऑल्सो ए मार्क। अंडरस्टूड? तो हमने क्या मार्क करेंगे? जो बुलेट को जो पिन हिट किया वहाँ कुछ निशान बन गए उधर, उसके बाद बैरल से होते हुए निकली तो हमको बुलेट पिन का भी हमको निशान मिलेगा और हमको बैरल का भी निशान मिलेगा। अंडरस्टूड? तो अगर बैरल में अगर आपको लगता है कि ये दोनों एक टाइप के हो गए, तो पिन का तो एक नहीं हो सकता। उसके 2-3 रीजन्स हैं, हम अब उस पर आएंगे कि हमारे बुलेट्स हाउ डिफरेंट मार्क क्रिएट ऑन द एवरी बुलेट्स। प्लीज सिट अप, गुड क्वेश्चन, राइट। तो जो बैरल से कैसे जा रही है, ये सारी चीज़ें। हाउ टू एस्टैब्लिश दिस बुलेट इज फायर फ्रॉम द सेम गन? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चंस, यस और नॉट? ऑफ कोर्स यस। कानून कभी भी नहीं कि निर्दोष को सजा नहीं देता चाहे 10 लोग छूट जाए। तो हमको क्या क्या ध्यान रखना जब हमारे मर्डर केस आएगा, ये बुलेट उसी बंदूक से चली है या नहीं चली है, फर्स्ट थिंग। और चली है उसी बंदूक से तो व्हाट इज द एविडेंस विद द पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, हाउ द केस कैन से दैट कि दिस बुलेट इज फायर फ्रॉम द पर्टिकुलर गन. It must be established. Fingerprints must be on the gun. Residue must be on the cloth of the any criminals who shot the fire. Very much clear? There is dispute. Any questions?